हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जॉन कीट्स की जो एक बहुत फेमस ओड है, ओड ऑन ग्रेस इन अर्न, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जॉन कीट्स ये एक रोमांटिक पोइट थे, रोमांटिक एज के पोइट थे। चलिए, इनकी बायोग्राफी पे फिर किसी दिन बात करेंगे। आज इनके ओड पर बात करते हैं। देखिए, it is divided into 5 stanza of 10 lines each। ये जो आपका ओड है, इसमें 5 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं। देखिए, इट हैज यूज्ड द टेक्निक ऑफ एकाफ्रेसिस, द पोइटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेंटिंग और स्केप कल्चर इन वर्ड्स। देखिए, एकाफ्रेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एकाफ्रेसिस मीन्स क्या होता है? एकाफ्रेसिस होता है कि इसमें पोइट जो है वो क्या कर रहा है, पेंटिंग और जो स्केप कल्चर होता है उसको वर्ड्स में प्रेजेंट कर रहा है। पेंटिंग और स्केप कल्चर को वर्ड्स में, मतलब शब्दों में प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, the narrator in his discourse on a series of designs on Grecian urn focuses mainly on 2 scenes। इस पर जो नरेटर है, जो पोइट है, उसने इस पे ग्रेसियन अर्न पर 2 चीजों पर फोकस किया, 2 सीन पर। दिस ओड वॉज कम्पोज्ड इन मे 1819। ये आपका 1819 में कंपोज किया गया। कंपोज मतलब लिखा गया। ठीक, ये लिखा गया आपका 1819 में और आपका पब्लिश्ड हुआ था जनवरी 1820 में पब्लिश किया गया था। इट बाई इंस्पायर्ड बाई बेंजामिन हेडन्स आर्टिकल्स। इनके आर्टिकल से ये प्रभावित था, इंस्पायर्ड थे ये। इट इज एन इरेगुलर ओड, और ये इरेगुलर ओड है आपका। ओड ऑन ग्रेसियन वॉज फर्स्ट ऑफ द मैगजीन एनालस ऑफ द फाइन आर्ट्स। ये इसमें सबसे पहले आया था एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स, जो ललित कलाओं का जो सुंदर निकलती थी ये मैगजीन, उसमें ये आया था। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं ओड पे। ये क्या है? देखिए, ये अर्न पर उकी हुई कुछ आकृतियां हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारा ओड स्टार्ट होता है। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। दाउ, दाउ से मतलब है यहाँ पर यू, तुम। स्टिल मीन्स अब तक, अनरेविस्ड मीन्स होता है अनटच्ड, अनटच्ड, प्योर, वर्जिन, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, शांति की, है ना। तो यहाँ पर पोइट जो है वो सीधा संबोधन कर रहा है किसको? अर्ण को सीधा संबोध करते हुए कहता है कि दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तुम अभी तक क्वाइटनेस की अनटच्ड दुल्हन हो। अनटच्ड मीन्स प्योर, वर्जिन दुल्हन हो। किसकी? क्वाइटनेस की। तो अब यहाँ पर जो अर्ण है उसके वर्जिन से कैसे मतलब है? वर्जिन से मतलब है प्योर, अनटच्ड मतलब अभी इतने लंबे समय से चले आ रहे हो, कोई टूट फूट नहीं, वैसे ही सुरक्षित रखा है। तो यहाँ पर अर्न के लिए इस सेंस में यूज किया गया है। तो यहाँ पर दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तो अर्न के यहाँ पर ब्राइड कह दिया गया किसका? क्वाइटनेस का। तो यहाँ पर आपका एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, कौन सा? मेटाफोर यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तुम अभी तक तुम अभी तक क्वाइट, शांति की, अनटच्ड दुल्हन हो। दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, और तुम फॉस्टर चाइल्ड मतलब गोद लिए पाले पोसे बच्चे हो। दाउ से मतलब होता है तुम पाले पोसे बच्चे हो, किसके? साइलेंस एंड स्लो टाइम के, शांति के और स्लो टाइम, जो टाइम धीमी गति से चलता है उसके तुम क्या? गोद लिए हुए बच्चे हो। देखिए यहाँ पर, देखिए एक चीज और देखिए, टाइम। टाइम हमेशा इंग्लिश में जो भी है हमेशा मेल माना जाता है। क्या माना जाता है? मेल माना जाता है।
जब ये मेल हो गया तो साइलेंस क्या हो गई, फीमेल हो गई। और यहाँ पर साइलेंस और क्वाइटनेस का मीन्स एक ही है, जो दोनों का मीन्स एक ही है। यहाँ पर इसको मेल बताया जा रहा है क्योंकि ये इसकी ब्राइड है, अर्नेस्ट की ब्राइड है, तो ये यहाँ पे मेल हो गया, यहाँ पे ये फीमेल हो गया। तो देखिए ये चीज क्या है, ये आपने एक बात सुनी होगी कि किड्स के वर्क में निगेटिव ऑफ कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। ये वही है निगेटिव ऑफ कैपेबिलिटी। देखिए निगेटिव ऑफ कैपेबिलिटी क्या होता है, निगेटिव ऑफ कैपेबिलिटी को समझने के लिए देखिए कुछ वर्ड्स है, जैसे पोइट अपनी बात, जैसे उसकी रचना में अनसर्टेनिटी हो, डिलेमा हो और मिस्टीरियस हो, फिर भी आप उसको जो रीडर या जो भी उसको पढ़ रहा है वो उसमें क्या हो, इरिटेट ना हो। देखिए यहाँ पर हमें क्या मतलब है, यहाँ पर ये मेल है फीमेल, लेकिन कोई इरिटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो फिर भी यहाँ पर डिलेमा है, वो सॉरी अनसर्टेनिटी है, फिर भी यहाँ पर कोई भी इरिटेशन नहीं हो रहा है। उसने इतनी अच्छी क्वालिटी से अपनी बात को यहाँ पर रखा है। ये देखिए निगेटिव ऑफ कैपेबिलिटी कीट्स ने विलियम शेक्सपियर के वर्क के लिए यूज किया था कि वो कितनी अच्छे से इसका यूज करते हैं। देखिए तो यहाँ पर पॉइंट किसको संबोधित करता है, अर्न को करता है कि अर्न तुम अभी प्योर अनटच्ड ब्राइड हो किसकी, क्वाइटनेस की, और तुम चाइल्ड पाले पोसे बच्चे हो किसके, साइलेंस के एंड स्लो टाइम के। देखिए यहाँ पर और एक बात और देखिए, स्लो टाइम, टाइम कभी स्लो और फास्ट नहीं होता है, टाइम कभी स्लो फास्ट नहीं होता, ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए जैसे हमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो टाइम बहुत ऐसा लगता है धीमे धीमे कट रहा है ना, तो स्लो टाइम से मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लंबे समय से है ना, पुराने समय से है, स्लो टाइम से कोई धीमे गति से नहीं है। स्लेवियन हिस्टोरियन who canst thus express a fairy tale more sweetly than our rhyme। यहाँ पर पॉइंट कह रहा है, देखिए जब यहाँ पर दाऊ सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हम एसटी लगा देते हैं, इसलिए यहाँ कांस्ट हो गया, कान हु। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि स्लेवियन हिस्टोरियन, यहाँ पर हिस्टोरियन इतिहासकार, इतिहासकार, स्लेवियन से मतलब क्या है, जो वन के इतिहासकार होते हैं, जो जंगलों के बारे में लिखते हैं वो इतिहासकार। स्लेवियन हिस्टोरियन जो वनों को लिखने वाले इतिहासकार हैं, हु कान दस एक्सप्रेस, वो भी इतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इतना अच्छा नहीं बता सकते, फ्लोरिड टेल मोर स्वीटली, जो आप ये इतनी फ्लोरिड टेल जो कहानी इतनी अच्छी जो बता रहे हैं, देन अवर राइम, हमारी पोएम से भी ज्यादा। देखिए हमको ये जो इसके बारे में पता चल रहा है वो किससे पता चल रहा है, हमको ये इसकी जो पोइट ने पोएम लिखी है इसी के बारे में तो इसी से तो पता चल रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि जो अगर स्लेवियन हिस्टेरियन है वो भी इतना अच्छा नहीं वर्णन कर सकते हैं जितना अच्छा तुम वर्णन कर रहे हो, मतलब उसके ऊपर जितनी भी आकृतियां जो बनी है वो इतने अच्छे से बता रही है, इतने अच्छे से अगर कोई हिस्टोरियन कोई इतिहासकार आ जाए वो भी नहीं बता सकता। और जो मेरी ये पोएम है, जो ओड लिख रहा है ना, वो भी इतने अच्छे से नहीं बता रहा जितने अच्छे से तुम बता सकते हो। What leaf present legend turns about the shape of deities or mortal or of both। अब यहाँ पर पोइट कह रहा है what leaf, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, इसका आंसर मिलेगा, खुद ही आंसर खुद ही क्वेश्चन दे रहा है। अब हमें क्या मालूम है उस पर क्या बना है ना, अर्न पर, तो ये क्वेश्चन खुद ही आंसर देगा। देखिए अब यहाँ पर व्हाट लीव प्रेजेंट लीजेंट हंट्स अबाउट द शेप ऑफ डिटीज और मोर्टल्स और ऑफ बोथ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, लीव जो पत्तियों की जो झालर होती है वो, लीजेंट हंट्स, हंट्स मीन्स होता है खोजना, अबाउट द शेप, इसके शेप के बाद इस पे जो शेप बने हुए हैं, जिसपे ऐसे जो झालर से ऐसे लटक रहे हैं और इसपे जो शेप बने हुए हैं, इस पे जो चित्र बने हुए हैं वो किसी डिटीज मतलब देवताओं के हैं या फिर मनुष्य के, मॉर्टल्स मनुष्य, या फिर दोनों के हैं। यहाँ पे वो पॉइंट कह रहा है कि
वो पहचान नहीं पा रहा। मान लीजिए अर्न पर कोई चित्र बना है, उसमें देखिए अगर देवताओं को मनुष्य रूप दे दिया जाए तो देवताओं को भी वो सॉरी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहा है कि उसको पहचानने में दिक्कत हो रही, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इस पे जो चित्र बनाए गए हैं ये वो किसी देवता के हैं या फिर मनुष्य के या फिर दोनों के हैं। अब देखिए यहाँ पर पोइट क्या कर रहा है, इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए फ्लोरिटेल, वो यहाँ पर जो फ्लोरिटेल को देखता है, जंगलों को देखता है ना, और ये लीफ प्रेजेंट है, तो वो कहता है कि ऐसी सुंदर घाटियां जो वो है, इतने सुंदर हरे भरे वृक्ष जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, या फिर टेम्पी और आर्केडी की घाटियों में ही मिलेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर पोइट ने कौन सी घाटियों के वर्णन किया, तो टेम्पी और आर्केडी की घाटियों का वर्णन किया गया। इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी व्हाट मैन और गॉड आर दीज। अब वो कहता है कि ये मनुष्य है या फिर गॉड है। देखिए यहाँ पर फिर से उसने वही बात की है कि ये उसको पता है कि इतनी हरियाली कहाँ है, टेम्पी और आर्कडी की घाटियों में ही मिलेगी। अब वो पूछ रहे हैं कि मनुष्य है या फिर देवता है। व्हाट मैडन्स लोथ। अब मैडन्स क्या होता है, जो युवतियां होती है, मतलब कौन सी, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको हम मैडन्स कहते हैं। लोथ लोथ मतलब उनको कुंवारी लड़कियों का जो यहाँ पे आगे देखिए फिर आएगा। व्हाट मेड परस्यूड, और मेड मीन्स पागल, पर परस्यूड मीन्स फॉलो, और उनको ये यहाँ से प्यार में आतुर से मतलब होता है, जो लड़कियों का पीछा कर रहा है वो कौन है, ये मैन है या फिर गॉड्स है। कुछ कुंवारी लड़कियां हैं, कुछ नवयुवतियां हैं, तो उनका पीछा कर रहा है। उसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि उनके पीछे कुछ नवयुवतियां बनी हुई हैं और उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। वो मैन है, वो मनुष्य है या फिर देवता है। वॉट स्ट्रगल टू स्केप, और वो उनसे बचने के लिए, स्ट्रगल मीन संघर्ष, वो उनसे बचने के लिए वो बचने की कोशिश कर रही हैं। मतलब उस पे अर्न पर ऐसी चिट्ठियां उकेरी गई हैं कि उसमें कुछ मनुष्य देवता जैसी आकृतियां और कुछ नव युवतियां हैं, लड़कियां हैं, तो वो अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। वॉट पाइप्स एंड टिम्बल्स व्हाट वाइल्ड इकेस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्या नाम, ये देखिए ये आपका अर्न है, यहाँ पर ये देखिए ये लड़कियां हैं, तो ये इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये देवता है कि मनुष्य है ना, ये अर्न है। ये देखिए यहाँ पर ये अर्न है, कुछ इस टाइप का अर्न रहा होगा। और यहाँ पर व्हाट पाइप्स एंड टिम्बल्स। अब यहाँ पे देखिए पाइप्स और टिम्बल्स जो इंस्टीट्यूट है, वाद्य यंत्र है, उनकी बात की गई। ये देखो बजा रहे हैं, बैठे हैं ना। व्हाट वाइल्ड एकास्टिसी, एकास्टिसी मीन्स क्या होता है, वाइल्ड मीन्स क्या होता है, अनकंट्रोल्ड। वाइल्ड एनिमल्स किसको कहते हैं, जिस ऐसे एनिमल को जिसको हम कंट्रोल ना कर सके, तो वाइल्ड एकास्टिसी मतलब कितना परमानंद है। देखिए यहाँ पर परमानंद शब्द जो एकास्टिसी है वो दो शब्दों में लिया जा सकता है, या तो यहाँ पर सेक्सुअल प्लेजर है या फिर रिलीजियन प्लेजर है। दो ही में एकास्टिसी की परमानंद की प्राप्ति होती है। तो ये क्या, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए इसमें तो इन्होंने अन्न के ऊपर बता दिया है कि अन्न के ऊपर बना हुआ है, क्या बना हुआ है कि सिल्वरी फूल पत्ती बनी हुई है, उस पे देवता बने हुए हैं ना, और लड़कियां बनी हैं, उनके पीछे कुछ मनुष्य देवता पड़े हुए हैं, और वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। लड़कियां उनसे बचने की कोशिश कर रही हैं, और जो वाद्य यंत्र है वो बजाए जा रहे हैं, और यहाँ पर उनको अपना आनंद आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, heard melodies are sweet but those unheard are sweeter। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स है क्यों, क्योंकि देखिए heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, therefore you soft pipes play on not to the sensual ear but more inward। अब देखिए हियर्ड मेलोडीज, जो हमें सुनाई देती हैं, मेलोडीज जो गीत सुनाई देते हैं वो स्वीट है, वो अच्छे होते हैं। बट दोज अनहियर्ड,
आर स्वीटर, लेकिन जो सुनाई नहीं देते हैं वो और ज्यादा स्वीट होते हैं। कैसे? देखिए, जो गीत हमें सुनाई देते हैं वो तो सुनाई देते अच्छे हैं, लेकिन जो हमें नहीं सुनाई देते हैं वो और अच्छे हैं। वो कैसे हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, जो चीज हमें, मान लीजिए अर्न है, अर्न, ये देखिए, जस्ट मिनट, देखिए ये अर्न है, इस पर जो चीज, इस पे अर्न पर जो ये चित्र उकेरा गया, ये देखिए ये बजा रहे हैं पाइप, लेकिन इसमें क्या साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। अगर जो साउंड आ रहा होगा वो तो सबको सेम सुनाई देगा, लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं है, तो क्या होगा? सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने इमेजिनेशन के अनुसार सोचेंगे ये गाना, है ना। इस जनरेशन वाले अपने में सोचेंगे, जो कभी के टाइम के हैं, उससे पहले के अपने अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे। मतलब तो इसमें क्या है कि जो अनहियर्ड है वो तो सभी के लिए सेम है, जो अनहियर्ड है वो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हियर्ड मेमोरी है वो तो स्वीट है, लेकिन जो अनहियर्ड है वो और ही ज्यादा स्वीट है। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, और ये तुम अपना पाइप बजाते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, देखिए ये बात आ गई, नॉट टू द सेंसुअल ईयर। ये जो अनहियर्ड जो मेलोडीज है वो सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है, जो हमारे कान इनसे सुनाई नहीं देंगी, बट मोर इनटू योर डर पाइप टू द स्पिरिटिटीज ऑफ नोटन। लेकिन तुम कभी थकोगे नहीं, बजाते रहोगे, ऐसे ही उत्सुकता से बजाते रहोगे, पाइप टू द स्पिरिटिटीज ऑफ नोट ट्यून। और इसमें पाइप में डिटीज मीन्स सॉन्ग, मतलब सॉन्ग से होता है। इस सॉन्ग में कोई भी ट्यून नहीं है, तो ये कैसा सॉन्ग है? ये सेंसुअल ईयर को न सुनाई देने वाला है, मतलब ये आप फीलिंग, इमेजिनेशन कर सकते हो, है ना, वो वाला। अगर आप ये सेंसुअल ईयर से सुनोगे तो आपको नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वो उस पे बना हुआ है, उसमें से जो चित्र बना हुआ है उसमें से कोई ट्यून तो आएगी नहीं, वो हमको फील करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। फियर यूथ बीनीथ द ट्रीज। अब देखिए यहाँ पर पोइट ने आइडिया चेंज कर दिया, अब यहाँ से हटके किस पे आ गया? फियर यूथ बीनीथ द ट्रीज। फेयर यूथ, यहाँ पर फेयर यूथ को एड्रेस कर रहा है कि फेयर यूथ जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, दाउ कैंस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग नॉर ईवर कैन दोस टीवी बियर। और तुम अपना कभी भी गाना नहीं छोड़ सकते हो, और ये जो ट्रीज हैं वो कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराएंगी, पत्तियां उन पर हमेशा बनी रहेंगी। बोल्ड लवर नेवर नेवर कास्ट दाउ केस। अब यहाँ पर पोइट कहता है, इसी फेयर, पहले यहाँ पर उसने एड्रेस किया फेयर यूथ से, फिर यहाँ पर बोल्ड लवर से। ये जो लवर है वो अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलव्ड को कभी भी किस नहीं कर पाएंगे। अभी आपने पीछे चित्र में ये कौन लोग हैं, ये अभी देखा था, कुछ देवता और मनुष्य उनके पीछे पड़े हुए थे लड़कियों के लिए, है ना। उसी में कहा गया कि बोल्ड लवर नेवर नेवर कास्ट दाउ किस। और ये जो बोल्ड लवर हैं वो अपनी प्रेमिका को कभी भी किस नहीं कर पाएंगे। दो विनिंग नियर द गोल एट, पास तो पहुंचाएंगे लेकिन अपने गोल पर कभी भी नहीं पा पाएंगे, मतलब कभी भी अपनी बिलव्ड को किस नहीं कर पाएंगे। डू नॉट ग्रीव, लेकिन तुम दुखी मत हो। सी कांट फेड, और वो कभी भी दो दो thou hast not thy place forever built thou love and see be fair। यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिकाओं को कभी भी किस नहीं कर पाएंगे, कितने भी पास पहुंच जाए लेकिन अपने गोल को नहीं पा पाएंगे। लेकिन तुमको दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी चीज को प्राप्त करने की ललक होती है तो उतनी ज्यादा उसको प्राप्त करने की जो पहले मिलती नहीं है तब तक ललक रहती है, जब मिल जाती है तो उतना नहीं रहता। तो वही बात कह रहा है कि अगर तुम उसको किस नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जो प्यार है उसके लिए ऐसा ही बना रहेगा, तुम्हारा प्यार उसके लिए कभी खत्म नहीं होगा, है ना। और तुम्हारी जो बिलव्ड है वो भी हमेशा ऐसे ही सुंदर रहेगी, उसकी भी जो ब्यूटी है वो कभी भी डिके नहीं होगी, वो ऐसे ही सुंदर रहेगी, और तुम्हारा प्यार भी उसके लिए ऐसा ही बना रहेगा, और तुम्हारी जो एक तुम्हारे मन में लालसा है उसको किस करने की वो भी
बनी रहेगी, इसलिए तुम दुखी ना हो कि तुम उसको किस नहीं कर पा रहे हो। अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा में, आ हैप्पी हैप्पी बाउज दैट कैन नॉट सेड योर लिप्स। अब यहाँ पर पोइट संबोधन कर रहा है कि हैप्पी, देखिए यहाँ पर हैप्पी शब्द कितने बार यूज हुआ है स्टेंजा में, 2 3 4 5, है ना। ऐसे ही देख लेना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हैप्पी वर्ड इसमें कितने टाइम आया, 6, ठीक है। अब देखिए, हैप्पी हैप्पी बाउज दैट कैन नॉट सीड योर लिप्स। अब यहाँ पर जो टहनियां हैं उनसे पोइट कह रहा है कि तुमको खुश होना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारी कभी भी पत्तियां नहीं गिरेंगी। नॉर इवर विद द स्प्रिंग एड्यू, एड्यू मीन्स होता है अलविदा, इसको कहते हैं फेयरवेल, सॉरी फेयरवेल, अलविदा। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि डालियों तुम खुश रहो, तुम्हारी पत्तियां कभी नहीं गिरेंगी और तुमको ये बिड विदाई, तुमको ये जो स्प्रिंग है वो कभी भी विदा नहीं करेगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इससे पता चलता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पोइट ने इसमें बात की गई वो किसकी है, स्प्रिंग सीजन की है। क्योंकि अगर ये स्प्रिंग सीजन है इसीलिए पेड़ पौधे हरे भरे हैं। अगर ऑटम का होता तो वहां पे पतझड़ का होता तो वहां पर पेड़ों पर पत्तियां नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, पेड़ों पर पत्तियां हैं। तो पोइट कह रहा है कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी पत्तियां कभी नहीं गिरेंगी और तुम्हारे ऊपर से स्प्रिंग कभी नहीं जाएगी, हमेशा स्प्रिंग ऐसी ही बनी रहेगी। यहाँ पर एंड हैप्पी मेलोडियस अनबियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू। और पोइट कह रहा है कि यहाँ पे मेलोडियस मतलब क्या, जो वहां पर उसने पाइपर्स से संबोधित किया था, म्यूजिशियन से मतलब है। और जो म्यूजिशियन है वो बिना थके अपना पाइप सॉन्ग बजाता रहेगा फॉर न्यू, और उसके सॉन्ग हमेशा न्यू न्यू रहेंगे। न्यू न्यू कैसे रहेंगे, देखिए अन पे बना हुआ है, कोई सॉन्ग तो है नहीं। तो जैसे ही जो नए नए लोग आएंगे, नए नए जनरेशन के लोग आएंगे, हर लोग अपने अकॉर्डिंग उसको सोचेंगे, तो उसका जो सॉन्ग है, जो पाइपर का जो म्यूजिशियन का जो सॉन्ग है वो हमेशा न्यू ही रहेगा। मोर हैप्पी हैप्पी मोर हैप्पी लव। यहाँ पर देखिए एम्फिसाइज करने के लिए कहा गया है कि और खुश हो जाओ और खुश हो जाओ, क्यों? फॉर एवर, यहाँ पे लव से मतलब लवर से ही है। फॉर एवर बार मैन स्टिल टू बी इंजॉयड। अब वो कहता है कि यहाँ पर पोइट कहता है कि लवर से कहता है कि तुम और खुश हो जाओ, क्यों? क्योंकि देखिए फॉर एवर बार मैन स्टिल टू बी इंजॉयड, और तुम्हारी जो फीलिंग है ना वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। हमेशा बार क्या है, एनर्जेटिक रहेगी, अपनी बिलव्ड के लिए हमेशा ऐसे ही एनर्जी फील करोगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, तुम हमेशा ऐसे ही जवान रहोगे और ऐसे ही हाँफते रहोगे। हाँफते मतलब अपने उससे मिलने के, बिलव्ड से मिलने के लिए जो एक मतलब ऐसी एनर्जी फील करते रहोगे। पेंटिंग मीन्स होता है हाँफना। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन for above that leaves a heart high sorrowful and cloud a burning forehead and approaching tongue। अब यहाँ पर पोइट कह रहा है कि तुम फॉर एवर मीन्स ज्यादा सुपीरियर, और किससे, यहाँ पर किससे तुलना कर रहा है, ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन, जो भी ह्यूमन है उनसे तुम ज्यादा खुश हो। क्यों? क्योंकि देखिए तुम अपने लव को पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, हाँफ रहे हो, तुम्हारी एनर्जी बनी रहेगी। और ह्यूमन बीइंग का क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज को पाना है, अगर वो ह्यूमन बीइंग किसी चीज को पाने के बाद फिर उसको सेटिस्फाइड हो जाता है ना, फिर उसको इतनी लालसा नहीं रहती है। लेकिन तुम्हारी जो प्रेम के प्रति है एनर्जी ऐसी ही रहेगी, ऐसे ही फीलिंग होती रहेगी। और जो ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो सोरो से एंड बर्निंग फोरहेड हो जाता है, प्रेचिंग टंग हो जाता है। लेकिन तुम्हारा जो है वो ऐसा ही रहेगा, तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे, है ना, थकोगे नहीं, ऐसे ही अपने उसके लिए बने रहोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, ये फोर्थ स्टेंजा। इसमें देखिए यहाँ पर आइडिया चेंज कर दिया है, पोइट ने क्या कह रहा,
हु आर दीज कमिंग टू सैक्रिफाइस। अब यहाँ पर ये सैक्रिफाइस करने के लिए कौन आ रहा, बलि देने के लिए किसको लाया जा रहा है? टू व्हाट ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट लीडेस्ट दाउ दैट हीपर लोइंग एट द स्कीज। अब देखिए यहाँ पर हीपर को लाया जा रहा है, रस्सी से बांधकर आगे खींचते। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया, ये देखिए ये यहाँ पर एक हीपर है, ये लोग जा रहे हैं, देखो इसको सजा धजा कर इसको इसकी बलि देने के लिए लेके जा रहे हैं। इस हीपर क्या होती है, बछिया को, इस बछिया को लेके जा रहे हैं हम कहाँ पर, जहां पर बलि दी जाती है अल्टर पर। और एंड ऑल हर स्क्रीन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस, और उसको गार्लैंड ड्रेस से खूब अच्छे से उसको फूलों से सजा के रखा है, किसको, उस बछिया को। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर। अब ये जो छोटा सा टाउन है, वो शहर है, वो किसके किनारे, रिवर, और रिवर या तो रिवर के किनारे या समुद्र के किनारे है। और माउंटेन बुल्ट विद पीसफुल सीटाडेल। अब देखिए इसका मीन्स क्या होता है, किला। अब ये या तो ये माउंटेन पर बना हुआ है क्या, शांति पूर्वक से किला बना हुआ है, वहां पर इस बछिया को ले जाया जा रहा है, किसके लिए, बलि देने के लिए। इज इम्पटीट ऑफ दिस फोक दिस पायस मोर्न। और देखिए एंड लिटिल टाउन द स्टीज फॉर एवर मोर while silent be and not a soul to tell why thou art desolated can ever return। अब यहाँ पर कह रहा है उस बछिया को ले जाया जा रहा है, भीड़ उसके पीछे पीछे चली जा रही है ना, और पूरा शहर जो है, पूरी गलियां जो है वो खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई दोबारा लौट के नहीं आएगा, ये बताने के लिए कि ये सब कहाँ पर चलेगी। देखिए विल साइलेंट बी एंड नॉट ए सॉल टू टेल। यहाँ पे देखिए सॉल आया हुआ है, सॉल किसके लिए आया है, मनुष्य के लिए आई। यहाँ पर आपकी कौन सा है, याद नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे वो होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, साइनोडकी है ना, वो शायद वही यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पर कोई भी बताने के लिए नहीं है कि ये कलियां क्यों खाली है, और यहाँ पर कोई भी अब कभी भी लौट के नहीं आए, क्योंकि वो चित्र में बना हुआ है, इसलिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा हमारा 5। ओ एटिक सेप। एटिक सेप यहाँ पर किसको कहा गया, अर्ण को ही कहा गया है। फेयर एटीट्यूड, तुम सुंदर हो। विद ब्रीड, ब्रीड से मतलब क्या है, यहाँ पर जो उसके ऊपर जो नक्काशी है, कौन सी है, वो भी स्पेशल फूल पत्ती वाली, जो उस पे इसी तरह से नक्काशी बनी गई है उसको। ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रोड। और क्या कहा गया है कि तुम्हारे ऊपर उस पे जो नक्काशी है वो किसके है, मार्बल मैन है ना, मार्बल से है। और उस पे जो ओवर रोड भी उकेरी गई है, वो इस पे जो मार्बल मैन और ये मेडन्स की जो उकेरी गई है क्या, जो डिजाइन विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन बीट। अब देखिए ट्रोडन बीट क्यों है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि लोग चले जा रहे हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, तो जो घास है उसके ऊपर जो चले हुए होंगे ना, तो वो ट्रोडन बीट एक रास्ता से ऐसे बन गया होगा। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन बीट्स दाउ साइलेंट फॉर्म दाउ टीच अस आउट ऑफ थॉट। अब यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि इसको फिर से सब एड्रेस कर रहा है, उस अर्ण को कह रहा है कि तुम साइलेंट फॉर्म में हो, किससे कह रहा है, अर्ण से। डस्ट टीजस, फिर भी तुम हमें चिढ़ा रहे हो। यहाँ पे हमें कौन है, ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पर पॉइंट कह रहा है अर्ण से कि तुम साइलेंट होकर भी हमें चिढ़ा रहे हो, कैसे, आउट ऑफ थॉट, अपने थॉट से। एज डॉथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टॉल, कह रहा है कि तुम मुझे साइलेंट होकर भी चिढ़ा रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम अमृतत्व को प्राप्त हो गए, क्यों, क्योंकि जो उसके ऊपर जो ब्यूटी है वो ऐसी ही बनी रहेगी। लेकिन when old age shall this generation best, thou shalt remain in midst of other boy। देखिए वह मीन्स यहाँ पे क्या है, दुख। यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि तुम मुझे चिढ़ा रहे, क्यों, क्योंकि तुम ऐसे पहले भी थे, ऐसे अभी भी हो, और ऐसे आगे भी बने रहोगे। और जो ह्यूमन बीइंग है
वो उसकी जनरेशन पहले भी आई होगी, अभी हमारी भी जनरेशन ये भी चली जाएगी और आगे भी आएगी, वो आती जाती रहेगी, लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। Then averse a friend to man to whom thou sayest, और वो कह रहा है क्या, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। यहाँ पर पोइट अर्ण के माध्यम से कह रहा है क्या, ब्यूटी, ये बहुत ही फेमस लाइन है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ये सब को इस अर्थ पर जान लें और इसी को जानने की जरूरत है। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पॉइंट कहता है कि अगर देखिए मनुष्य क्या है, मोर्टल है, मनुष्य तो आता है जाता है चला जाता है, लेकिन अगर मनुष्य को अमर होना है, इमोर्टल होना है, तो उसको ब्यूटी को समझना होगा। ब्यूटी कौन सी ब्यूटी, देखिए फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं की, आपने पूरी पोएम पढ़ी है, इसमें कहीं पर भी फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं करी गई। अगर आपको अमर होना है तो आर्टिस्ट ब्यूटी की बात की गई है कि अगर आपको अमर रहना है तो ऐसा काम करो, ऐसा आर्टिस्ट बना, अब वो अर्न रहेगा तो वो अमर रहेगा। देखिए जनरेशन आएंगी चली जाएंगी, है ना, तो उसी तरह यहाँ पर आर्टिस्ट ब्यूटी की बात की गई है कि आर्टिस्ट ब्यूटी है वो ही सत्य है और वो ही सुंदर है, बाकी का तो सब आना जाना है, सिर्फ ब्यूटी की यहाँ पर परमानेंस को बताया गया है यहाँ पर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।